ये संसार जो है इसमें दोनों चीजें हैं, बिख अमृत करतार उपाय, संसार बिख दो फल है। ये तीन लोग हैं, इनमें ये राक्षसपन और रामपन, ये दो शुरू से चीजें चली आ रही हैं। जब राक्षसपन जो है बढ़ जाता है तो सभी लोग जो है ऐसे अज्ञानता के वश पड़ जाते हैं, तो इंसानों की हाथ बड़ी यहाँ भी खराब हो जाती है, सभी नरकों में जाते हैं फिर। किंतु इस संसार की हाथ को जरा ठीक रखने के लिए फिर इस संसार में भगवान आता है, परमेश्वर आता है या गुरु आता है, तो इसमें जो राक्षसपन है शुद्ध दबाता है और जो अपना परमेश्वर का प्रभाव से बढ़ाता है, तो इस संसार को कुछ शांति मिलती है और ये इंसान जो है इसकी आत्मा कर्ण कर्ण बन जाती है और कि परमेश्वर में मिल जाती है। कुछ चक्कर सा चलता है, ये सतयुग होता है, द्वापर होता है, त्रेता होता है, कलयुग होता है। तो सतयुग की भाषा क्या है, सतयुग का प्रभाव क्या है? सतयुग सत्य कहे सब कोई, कार कार पात गुरमुख कोई। सतयुग में सब परमेश्वर परमात्मा को जानते हैं। कुछ सत्य ये दुनिया के जानने के ये किया ये किया, ये झूठ बोलता है, ये सच बोलता है, ये सत्य नहीं है, ये सारा झूठ ही झूठ है। ये तो चाहे कोई सच बोले चाहे कोई झूठ बोले, सब झूठ ही झूठ है। सत्य क्या है कि मैंने कुछ नहीं किया, इसने कुछ नहीं किया। और जो कहता है मैंने अच्छा किया है, मैं सच बोल रहा हूँ, ये झूठ बोल रहा है। नहीं, जो कुछ भी है, जो कुछ किया तो हर किया है। ना इसने कुछ बुरा किया, ना मैंने कुछ भला किया, ना मैं करनेहार हूँ, ना ये करनेहार है, ना ये झूठा है, ना मैं सच्चा हूँ। एक परमेश्वर परमेश्वर है, ये सत्य है। तो इस सत्य को जानने वाले थे सतयुग में। सतयुग सत्य कहे सब कोई, कार कार पालतू गुरुमुख हुई। तो हर घर में जब किसी की इच्छा होती थी तो अपने प्रभु से मांगते थे, हे प्रभु हमें ये चाहिए। जब कोई काम करना होता था तो कहते हैं प्रभु ये चाहिए। तो कीता लोडिए कम सुहार पे आखिए। आखिर बच्चे के पास जब बाप हो समर्थ, तो बच्चे का फिर फर्ज बनता है कि ये पिता मुझे ये चाहिए। अगर बाप पास बैठा है, उसके पास सब कुछ है, वो कर सकता है, बच्चा फिर दौड़ा भागा फिरे, बच्चा फिर कुछ ढूंढता फिरे। बाप कहता है अरे पागल इधर आ, क्या चाहिए तुम्हें, मुझे क्यों नहीं मांगता तू? ये मेरे पास जो कुछ है तेरे लिए है, तो तू किधर दौड़ा भागा फिरता है? मैं तेरा पिता हूँ, तेरा पूरा हक है मेरे ऊपर। अपने पालपन को छोड़, तू अपने कर्तापन को छोड़, अपने जरिए को छोड़, अपनी बुद्धि को छोड़, अपनी कल्पना को छोड़, तू मेरे पास आ। तेरे पास तेरे लिए सब कुछ मेरे पास है। वो डांटेगा अपने बच्चे को, बच्चे को समझना पड़ेगा। फिर ये डांट जो है ये समझ आए, ये बच्चे के फायदे के लिए है। ऐसे अगर हमारा पिता जो है, जो सच्चा पिता है, सर्वसम्राट है, अगर हमारे पास है तो हमें उसका पता होना चाहिए और उसके फिर पास बैठना होना चाहिए। वो हमारे पास हो, हम उसके पास हों। अब उसकी तरफ से कमी तो कोई नहीं है, वो तो हमारे पास बैठा है, हमारी आत्मा के साथ बैठा है। नाल होंदा लहना सकंदा, सौ न जाने मूढ़ा। ये इंसान मूड ऐसा है, मूर्ख ऐसा है कि अपने स्वार्थ को, अपने सुख को दूर फेंकता है। जो सुख दाता है, जो सोदाते को जो अपना है उसको छोड़ता है, और जहाँ राक्षस है, जहाँ रावण है, जहाँ हमारा घातक है, कातल है, उसके पास में जाता है, उसके पास बैठता है। वो कौन है? ये काल का देश। इसमें अपना शरीर भी, अपना मन भी, अपनी बुद्धि भी, सब हमारे घातक है, सब हमारे नाशक हैं। तो हमारा कौन है? तो राखा एक हमारा स्वामी यहाँ बैठा है वो। लेकिन हमारी आत्मा जो है ये मन के डॉक्टर के अंदर आकर ये बाहर घूम रही है। जैसे बच्चा है अपने बाप की गोद में बैठा है, तो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो बाहर घूम रहा है,
जब बात दिख रहा है तो वो आकर कहता है भाई तेरा बाप कहाँ है? कहता मुझे क्या पता कहाँ है। तो कहता देख तेरे पीछे देख जरा। तो जैसा बाप को वो नहीं बैठा, फिर क्यों चीख रहा है, क्यों चिल्ला रहा है, तेरा सबको देना तेरे पास बैठा है। कहता मुझे पता नहीं था, मैं भूल गया। ये इंसान की हालत है। बाप परमेश्वर परमात्मा जब से पैदा हुए तब वो हमारी आत्मा के साथ, हमारे साथ है, मन के साथ नहीं, बुद्धि के साथ नहीं, शी के साथ नहीं है। क्योंकि अगर मन बुद्धि शी को कुछ दे देता है वो, तो आप हमारे दुश्मनों को कुछ दे देता है। अगर कोई हमारा बहन भाई हो हमारे दुश्मनों की मदद कर दे, उनको खाने पीने को दे दे, उनको पहनने को दे दे, हम उसे बड़ डांटते हैं, अरे मेरा भाई, मेरा तो रिश्ता नाता, और मेरे दुश्मनों को जाकर तो मदद करता है, सहायता करता है ताकि वो हमें और नुकसान पहुंचा सके। आप उसको नहीं अच्छा मानेंगे। तो आपने दुश्मनों को जो देता है वो भी आपने जो हित वाला है, जिसको हित का करता है, जिसका मतलब उसका वो कात का बन गया है, वो भी दुश्मन बन गया है। ऐसे परमेश्वर परमात्मा हमारा दुश्मन नहीं है कि हमारे दुश्मनों की सहायता करे, मन को दे, बुद्धि को दे, ये शी को दे। वो हमको देना चाहता है कि बेटे तू मांग, और तू जब मांगेगा तो मैं सबको दूंगा। तो पहले क्या मांग, मुझको मांग, पहले मुझको मांग, फिर मैं अपना रास्ता साफ करके आ जाऊंगा। मुझे रास्ता साफ करना पड़ेगा। ये मन है, बुद्धि है, शीर है, यही रास्ते में है तेरे, जिनको तो अपना माने हुए हैं। जैसे शीर से तो बहुत प्यार करता है, जैसे मन की हर इच्छा पूर्ण करने के लिए वो तत्पर होता है। जैसे बुद्धि को तो बड़ा पढ़ा लिखा कर MA BA और डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर बड़ा मान करता है, मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ। तो ये हिसाब से ये खतरनाक जो दुश्मन है, ये पागल, इनको छोड़ दे। जब मन खड़ा हो, बुद्धि से रो और इंद्रियां दौन हो, अर्जन तब कहीं जाकर आत्मा का साक्षात्कार होता है। तो फिर परमेश्वर इनको खत्म करके तो आत्मा का फिर संजोग बनता है, फिर कहीं जाकर आत्मा का संजोग बनता है। बड़े पाग होते हैं जब ऐसा गुरु मिलता है। ये गुरु से एक बनता है, क्योंकि गुरु के अंदर परमेश्वर प्रकट होता है सबके अंदर ही परमेश्वर परमात्मा है, हमारे अंदर भी, जैसे मैंने बताया है, लेकिन उसके अंदर प्रकट है, उसकी आत्मा परमात्मा का संजोग बन चुका है, वो एक हो चुके हैं। वो जब उसके छी को जा कहोगे कि कुछ भी कह लो, उसको भाई कह लो, बुजुर्ग कह लो, कुछ भी कह लो, उसको चाचा ताऊ कह लो, हमें कुछ चाहिए है, बख्शिश चाहिए है, दया चाहिए, मेहर चाहिए है, तो उसके जो उसके कहोगे, जब वो कहता है उसके अंदर परमेश्वर आत्मा के लिए बोलता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा एक हो चुके हैं। आत्मा का संबंध शीर से है, मन से है, बुद्धि से है, और जो कुछ भी शीर के पास आएगा वो फिर शीर से आत्मा को पहुंचता है सीधा, और आगे फिर परमात्मा को पहुंच जाता है। और जो कहता है वो भी आत्मा का कहा हुआ होता है, परमात्मा का कहा हुआ होता है। वो शीर मन बुद्धि का कहा हुआ नहीं होता, क्योंकि ये शीर है, जैसे माउस पीस रह जाता है, एक हथियार रह जाता है। ये मन भी एक हथियार बन जाता है। प्रयोग इसको कौन करता है? आत्मा परमात्मा। बुद्धि भी उसकी प्रयोग की जाती है, बुद्धि में भी कुछ नहीं होता है, ये भी खाली होती है, इसमें कोई ज्ञान जो है वो प्रयोग करता है आत्मा परमात्मा। पाप उसमें साक्षात परमात्मा का ही पूर्णता का प्रभाव होता है। उस पास जाकर कोई बात करो, कोई किसी प्रकार की सामने पता चलेगा कि ये परमात्मा ही बात करता है। ये मेरे तरफ कौन देखता है? परमात्मा देख रहा है। ये बोल कौन रहा है? परमात्मा बोल रहा है। ये मैं जो कुछ कह रहा हूँ कौन सुन रहा है? परमात्मा सुन रहा है। ये कौन चल फिर रहा है? किसी पर्दे के अंदर परमात्मा ही चल फिर रहा है। तो इसे बनेगा मेरा सब कुछ। तो गुर करने जो गुर परमेश्वर है भी हो, पहले भी था, वो आदमी भी था,
जब कुछ नहीं था, तो जब ये रचना बनी, सूर्य चांद तारे, पृथ्वी आकाश बनी, तब भी है और आगे भी रहेगा। वो एक ही सत्ता चलती आ रही है, शीर बदलती है, शीर बदलता रहता है, लेकिन गुरु सत्ता जो है, परमेश्वर सत्ता जो है, आज से लेकर अंत तक एक ही है। वो जैसे बिजली है, ये एक ही चल रही है। एक बल्ब है, वो फ्यूज हो जाता है, एक नया बल्ब लग जाता है। तो जो बल्ब है जो बदलते हैं, किंतु अंदर जो ताकत है बिजली की रॉ है, वो नहीं बदलती, वो वही है। ऐसे जब से संसार बना है, तो लिखा है महापुरुषों ने, सच जो तय मानो हे परमेश्वर, सच जग में तू आया, बल छलियो बावन पे हो, तू बाबर रूप अवतार हुआ और राजा बल को छला। और त्रेते राम रघुवंश का है वो, त्रेता युग में तो रघुवंश में रघुवीर बनकर राम जी के रूप में आए, और द्वापर कृष्ण मरार कंस करतास कियो, अपय पद राज पाते जन दियो। और कृष्ण भगवान के रूप में कंस को सोधा, उसका राक्षसपान खत्म किया, और उसका पिता जो था हर्षण, उसको फिर राजा बनाया। और कर्णिक प्रमाण गुरु नानक अंगद अमर का है वो। फिर गुरु नानक देवी के आगे ये लाइन में चल पड़े। फिर ये वही सत्ता जो थी, चिरु राज अबचल अटल आद पर फरमायो, आखिर ये सदा दे दिया कि श्री गुरु का जो आज श्री गुरु है, जो परमेश्वर गुरु है, आद अंत फरमायो। ये अंत आज से लेकर अंत तक ये चलता है, ये चलता रहेगा, इसके बगैर कुछ नहीं होगा, ना कुछ कर सकता है, ना हो ही सकती है। और जब ये सत्ता जो है, ये बाप साहब ने जहाँ से परमेश्वर जो आदि रूप है उसको समा जाएगी, तो पहले सब कुछ जो उससे रचना चाहिए पहले उसमें समा जाएगी, फिर वो उसमें समा जाएगा। तो जब फिर रचना नहीं होगी, तो फिर उसी शब्द से ही, उसी धारा से चलेगी, फिर सारी रचना भी आगे चलती रहेगी। तो ये एक सिस्टम है, एक है, कुछ ज्ञान की धारा है, जिस ज्ञान की धारा को समझने के लिए परमेश्वर ने इंसान को बनाया, ताकि ये इंसान जो है ये कुछ समझ सके कि संसार कैसे बना, कौन बनाने वाला है, कौन चलाने वाला है, कौन दुख देने वाला है, कहाँ दुख कहाँ है, क्यों है, इसका सुखदाता कौन है, सुख कैसे हो सकता है, कैसे सुखी होऊंगा, ये सारे जितने मसले हैं, ये बीमारी क्यों है, ये मेरी आँख क्यों खराब हुई है, ये मेरा बच्चा मेरा कहने में क्यों नहीं है, इसको कैसे, सारा संसार को कैसे मैं अपने मुट्ठी में रखूँगा, ये तो मेरा हो रहे हैं, सब जग तेरा हो, सब तेरे चरणों में आ जाएंगे, जो ताती चरण तेरे ऊपर आवे, तो सात जना जगत आनसा पहली पाए, जो सारा संसार तेरे चरणों में आ जाएगा। इस संसार की क्या खंडों पर कोई वस्तु भी चाहोगे वो आपके पास पहुंच जाएगी। पाप इंसान की तृष्णा जो है, मांग है, ये पूरी नहीं होती, इसके दुखों का अंत नहीं होता, एक दुख जाता नहीं है, चार दुख और आगे आ जाते हैं। पाप दुखों की लड़ी लगी हुई है, बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं, तकलीफों की घंटों की लाइनें लगी हुई हैं, और हमारी एक जान है, दुख है, करोड़ों हैं, हजारों भी दुख नहीं, करोड़ों दुख हैं, और जो लाइनें लगी हुई हैं, मौत होने तक वो दो चार पहुँचते हैं, आगे फिर नरकों में जाकर उनका भुगतान करना पड़ता है। अरे इंसान, ये तेरा पागलपन का ही ये तेरा नतीजा है। अरे परमेश्वर ने जो तू बनाया, इंसान बनाया, और जो परमेश्वर ने इंसान बनाया है और तू बन जाता, तुझे कहाँ बन जाता है। लेकिन जो परमेश्वर तुमको बनना चाहता है, तू नहीं बनता है, तू नहीं। पंचां का कहना सिर मथे थे, पर पन्नाड़ा उथे रहा उथे। जो गुरु कहता है हाँ जी हाँ जी, आज हाथ सिर मारते हो, हाँ ठीक है ठीक है, यहाँ से उठोगे तो लंगर कहाँ है, रोटी कहाँ है, खाना कहाँ है, अरे बहन तू कहाँ से आ गई, अरे भाई तू कैसे आ गया, अरे तेरा क्या हाल है, मेरा क्या हाल है, बस हो गया, बस वही रह गया। पता नहीं गुरु ने क्या 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 नहीं क्या, उसका याद ही कोई नहीं, यहीं से चाड़ दिया।
से बेटे ऐसे चाड़ने से ये काम नहीं बनेगा। अगर अमृत देने वाले ने अमृत दे दिया, आपके हाथ में दे दिया, उसको स्वीकार कर लो, ऐसे ना छोड़ दो, ऐसे हाथ ना कर दो। कर्म में अमृत आन ने सारे महापुरुष ने लिखा है, हर एक इंसान जो आया है उसके हाथ में अमृत देकर भेजा है, हर के अंदर अमृत की धारा देकर भेजा, कुंडो कुंड भरकर भेजे हैं, लेकिन फिसल गए हो, सब फूम पर डाले हो। इस संसार में आकर इस इंसान ने अपना जो है मन का कासा जो उल्टा करके वो सारा जो अमृत आया था वो सब जमीन पर गिर गया, नीचे गिर गया, और इंसान जहाँ बीमारियों में फंस गया, दुख में फंस गया, झंडों में फंस गया, और फिर मर गया, और फिर आगे भी ऐसा ही चला गया। हे इंसान, तेरी किस्मत बहुत ऊंची है, तू बहुत बड़ा है। जितना परमेश्वर बड़ा है, जितना परमात्मा बड़ा है, उतना भी तू बड़ा है, तेरे उसमें फर्क कोई नहीं है। तो जब इसी को ज्ञान को समझ लेते हैं सामने बड़े, तो कह देते हैं फिर कि राम कबीरा एक पे हैं, कोई ना सके पछाणी, नामे नारायण ना ही पेद। नामदेव जी ने जो इस प्रांत का, आपके महाराष्ट्र का बड़े प्रख्यात महात्मा हुए हैं, वो ये कहते हैं कि आखिर इस दर्जे तक पहुंच गए, सतर पर पहुंच गए कि राम के नामे नारायण ना ही पेद, कि मेरे में नारायण में कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये फर्क क्यों है, अभी आप में क्यों फर्क है? सिर्फ इतनी बात है कि हमने, मेरा मित्र पीछे बैठा हो तो मैं आगे देखता रहूं, तो सारी उम्र मैं बैठा रहूं, वो पीछे वाला जो है मुझे नजर नहीं आएगा, मुझे उसका संपर्क नहीं होगा, उसका ज्ञान भी नहीं होगा। जब आगे चटूँ, पीछे मुड़कर देखूं, पास है वो, फिर उसका एहसास भी होगा, ज्ञान भी होगा, उसकी प्राप्ति भी हो जाएगी, उसका फायदा भी हो जाएगा, अगर है फायदा उसका कुछ। तो ऐसे ही जब गुरु मिलता है तो यही काम करता है। फिर गुरु की बख्शे जो है लेने के लिए इंसान आया है। पाप, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ की गोद में पैदा होता है, तो माँ के पास ही पड़ेगा तो ठीक होगा। अब ये इंसान जो है, इसको परमेश्वर ने बनाया इस माँ के शीर में, तो जब बाहर आता है तो इसने परमेश्वर की गोद में रहना है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो ज़रा ज्ञानवान माँ बाप है, किसी महापुरुष के पास ले जाते हैं कि महाराज इसको आशीर्वाद दे दो। तो उस महापुरुष की आशीर्वाद क्या होती है, उसको पहले जिंदा करते हैं, उसकी आत्मा को जगाते हैं। आप मुर्दे को क्या दोगे? आपसे पूछा जाए कि मुर्दे को कुछ दोगे, आप कपड़ा दोगे, गहना दोगे, कुछ जमीन जायदाद दोगे, गरबा दोगे, क्या दोगे मुर्दे को? मुर्दे को कुछ दिया नहीं जा सकता, क्यों है मुर्दा हो। आप महापुरुष के पास ले जाओ बच्चे को, उसके शीर को ले जाओ, जिसमें आत्मा भी जागी नहीं है, तो शीर को क्या देगा वो? क्यों शीर को कुछ दिया नहीं जा सकता, जो उसको आत्मा को दिया जा सकता, वो शीर को नहीं दिया जा सकता। अगर आपने अपने बहन भाई को कुछ देना हो, खाने पीने को देना हो, तो गंदे नाले में डालकर नहीं दे सकते आप कि लो भाई मैंने गंदे नाले में डाल दिया है आपका खाना, जाओ जाकर खाना खा लो, तो खाना नहीं रहेगा, वो गंदा ही हो जाएगा। ऐसे जब महापुरुष ने कुछ देना होता है, उसी को नहीं देता, मन को नहीं देता, बुद्ध को कुछ नहीं देता, कहते पेस्ट हो जाएगा, जो कुछ भी है सब बर्बाद हो जाएगा। पहले उसकी आत्मा को जागृत करता है, पलट करता है, फिर जब आत्मा पलट हो गई, बस सब कुछ मिल गया, पूरी आशीर्वाद हो गई। क्यों? आत्मा जब जागी तो परमात्मा में जाती है, परमात्मा में सब कुछ है, और को पीछे रह नहीं जाता, पूर्ण है। ऐसा महात्मा का जो आशीर्वाद जब पा लेता है बच्चा, तो फिर कहा भी जाता है कि आप इसको थोड़ा थोड़ा तो उनका जो है प्रयास करो, इसका काम थोड़ा दबाया करो, इसको दूरी तो देती ना है, इसको प्यार भी करती है, तो इसकी माता इसको खाने पीने गर्मी सर्दी का भी ख्याल रखती है, और थोड़ी सी आत्मा का भी थोड़ा सा ख्याल रखकर, केवल शी का नहीं है, इसकी आत्मा का भी थोड़ा ख्याल रखकर, कि ऐसा तो ये आत्मा है,
तो जब बड़ा बड़ा होता है तो फिर अध्यात्मक का सा में चलता है। फिर वो चोर नहीं बनेगा, डाकू नहीं बनेगा, ज्वारी नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। क्या बनेगा? महात्मा बनेगा। क्योंकि अंदर बीज डाल दिया गया। जो जमीन है तो उसको कुन्ना उसमें काम करो, कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। आप देखो जहाँ कोई आप जिम्मेदार काम नहीं करता, अपनी जमीन साफ नहीं करता, ठीक नहीं रहता है, उसे कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं, फलदार पेड़ नहीं लगेगा उसमें कोई भी। क्योंकि संसार की ये रचना ही ऐसी है। और कोई अच्छा हो, काम लेना हो, अपने फायदे वाली बात लेनी हो, उसमें काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कांटेदार झाड़ियाँ उखाड़नी पड़ेगी और उसमें आपको कोई अच्छा फलदार पेड़ लगाना पड़ेगा, तब का आपका काम चलेगा। अपने आप तो कांटेदार झाड़ियाँ लगेंगी। ऐसे ही जाओ इंसान को, इससे शरीर को आगे ऐसे चलाता है, खाता पीता तो है, लेकिन यहाँ दुनियादारी में चलता है तो राक्षसपन में चलेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, दाह, झूठ, निंदा, चोरी, ठगी, धोखे दिखावे, छल कपट, सब भरपूर, सबके अंदर राक्षस ही राक्षस, जनपूत ही जनपूत हो जाते हैं। माफ करना, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन हर के अंदर जनपूत परे पड़े हुए हैं। सबके अंदर राक्षस मन नहीं चल रहा है। तो कली अंदर नानक का, नानक देव जी ने ये सच्चाई लिखी है, कली अंदर नानक का जिन्ना दा अवतार, चीज जनूरी पुत जनूरा, जोरू जिन्ना दी सकदा। जो भी है, बड़ा है, छोटा है, सबके अंदर जन है, सब जन है, सब पूत हैं, सब राक्षस हैं। वो किसी के पास भी जाकर देखो, क्या वो राक्षसों वाली बात नहीं करेगा? माया मोह की बात करेगा और दुनियादारी की बात करेगा, सोने चांदी की बात करेगा, परमेश्वर की बात नहीं करेगा। उसमें कोई से ये काम करो, लोग मोह अहंकार के बगैर कुछ होगा उसके पास? कोई नहीं होगा। जो परमेश्वर की अमृत की धारा है, उसको कहो तेरे पास कोई ज्ञान है, तेरे पास परमेश्वर की धारा है, ज्योति की है, नाद की है, शब्द है, तो कुछ नहीं है। तो क्या है? फिर राक्षस है। सभी सात संसार जो है राक्षस बन चुका है। इस राक्षसपन में जब हम अपने बच्चों को चलाएंगे, आप चलेंगे, तो हम भी राक्षसी बन जाएंगे। जो प्रभाव बनता है, कहा जाता है कि ग्वाण की मत आ जाती, रूप तो नहीं आता, मत जरूर आ जाती है। अगर आप शराब पीने वाले के पास बैठ जाओ, आप भी शराबी हो जाओगे। सिगरेट पीने वाले के पास बैठ जाओ, आपको भी बहुत आदत पड़ जाएगी। और किसी वकील के आप मुंशी बन जाओ, आधे वकील आपको थोड़ी देर के बाद बन ही जाओगे। कि डॉक्टर के पास बैठ जाओ, आपको आधी दवाइयों का कुछ ज्ञान हो ही जाएगा। पाप जैसी सोच हो जो बैठे होती, उसी सोच का असर पड़ता है। इस तरह सारे इंसान जो हैं ये ऐसे ही राक्षसपन की तब बड़े चलते जा रहे हैं। तो सारा संसार मैंने भी घूम कर देखा है, अपने सत्संगी जो हैं उनका भी यही हाल है। क्योंकि सत्संग में जो बीज डाला गया है उसको पानी तो नहीं देते, दूसरे जो कांटेदार जड़ उनको पानी देते हैं। भाव जहाँ मतलब मन की खुराक है वो क्या है? टीवी है और बड़े शो पीस हैं, बड़े सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, बड़े गहने पहने हुए हैं। घरों में क्या कुछ नहीं रखा है मन की कल्पना के लिए, सब कुछ रखा हुआ है। और आपको कहा जाए कि भगवान का भजन किया करो, थोड़ा तो उनका अभ्यास करो, ध्यान का अभ्यास करो, क्षमा रखो, और जी हमारी नींद आ जाती है। जब बैठने पर बैठने की हमें नींद आ जाती है, लोग आपका शिकायत करते हैं। अरे बात है कि जब मन हरामी हो इतना टेर, बहानेबाजी ये मन करता है, इस बहानेबाजी का फायदा मन उठा जाता है। लेकिन जहाँ दृढ़ विश्वास हो और आपको कहा जाए कि अब ये रस्सा पकड़ रखो, ऊपर गंडासा पड़ा हुआ है सूढ़ी का, ये ढीला हो जाएगा तो आपको गंडासा सब फिर काट देगा, सारी रात खड़े रहोगे आप, फिर इनका धोखा नहीं आएगा। आएगा आपको धोखा नहीं। आपको मुझे पता है कि जरा ढीला हुआ नील का धोखा आएगा जब मैं मारा जाऊंगा।
अगर आपको ये पता हो ये भजन करना है के बगैर मारा जाऊंगा मैं, इसके बगैर मेरी मौत है, ये भजन ही मेरा जीवन है, तो फिर आपको नींद कैसे आएगी? मतलब ये मन जो है बड़ा शांति है, बड़ा खतरनाक है, ये बड़े चंगल डालता है, इसके चक्कर में ना हो। जैसा भी है महापुरुष इस चीज का इलाज करते रहे हैं। तो श्री गुरु रामदास जी थे, तो किले बंद हुई थी, किले के साथ वो खड़ा जब बैठे बैठे नींद आने लगती तो वो खड़े हो जाते थे और सारा लेकर खड़े रहते थे। मेरे हजूर साहब के पास से महाराज थे, वो दरिया के किनारे जाकर बैठते थे, जब नींद आने लगती थी पानी में चले जाते थे, पानी में जाकर बैठ जाते थे ताकि पानी में नींद ना आए। तो बाबा जमन सिंह महाराज की भी कथा आती है कि वो अपनी जो केस हैं अपने बाल सिर के जो है ये रस्सी के साथ किले के साथ बांध लेते थे ऊपर दीवार के साथ, जब थोड़ा झटका लगता था नींद का तो जागा जाती थी, रस्सी के जाती थी। मतलब ये जो मन की है शरारतें हैं, ये चालें हैं, ये हर महापुरुष के साथ भी चलती रही है, लेकिन उन्होंने इंतजाम कर लिया। वैसे वे देर से जहाँ कोई काम करना है उसका रास्ता निकल जाता है, लेकिन जब हमारा मन ही हरामी हो, मन ही ना चाहे, तो फिर अनेक प्रकार के पानी बन जाते हैं। तो ये मैंने जो आपको ये बेनती की है कि हमने कुछ बढ़ना है। क्या बढ़ना है? हमें इच्छा है बढ़ने की कि हम सुखी हो जाए, शांत हो जाए, कोई दुख ना हो, बीमारी ना हो, किसी की कमी ना हो, मौत ना आए, हमारा सब पर राज हो, हमारे पास सब कुछ हो। ये हर एक चीज, हर एक इंसान की इच्छा है, लेकिन ये इच्छा जो है पूरी भी होनी चाहिए। परमेश्वर परमात्मा ने अगर हमें ये इच्छा दी है, इसका कोई मतलब था। मतलब है कि जब किसी को भूख लगती है तो इच्छा पैदा होती है कि तेरे पेट में कुछ कमी है कि तो फिर इच्छा पूरी करने के लिए फिर उसको कुछ करना पड़ता है। जब पेट भरा हुआ हो इच्छा नहीं होती, उसको खाना खा लो, नहीं मेरा पेट भरा हुआ है। फिर मतलब इच्छा जो है उस चीज की पैदा होती है जिस चीज की हमें जरूरत है लेकिन वो है नहीं है, उस इच्छा पैदा होती है। तो जैसे हमारी इच्छाएं हैं इसकी पूर्ति होने की कमी है हमारे में, हम ऐसे पूर्ण हैं वास्तव में कि ना कोई हमारे लिए मौत नहीं है, हमारे लिए कोई दुख नहीं है, हमारे लिए कोई बीमारी नहीं है, हमारे लिए कोई कमी नहीं है, कमजोरी नहीं है, हमारे लिए कोई नहीं जो दुश्मन है, हमारे कोई ऐसा नहीं जो सज्जन नहीं है। ये हमारी मंत्र मूल की मंत्र है कि तो जब इनमें से कोई चीज जो है नहीं होती तो हमारे अंदर कल्पना सी पैदा हो जाती है कि ये है नहीं है, ये है नहीं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो ये इंसान जो है इसकी इच्छाएं जो हैं ये पूरी करने के लिए ये हमें करना है। पाव जो हमें स्वाद लगता है, हमें ऐसा स्वाद चाहिए, ऐसा स्वाद चाहिए जो सदा ही स्वाद बना रहे। हमें ऐसे गधेलों पर चाहिए बैठना है जहाँ बिल्कुल नरम नरम हो, नरम नरम हो। वो कौन से गधेले हैं? परमेश्वर की गोद है। हमें कोई ऐसा मित्र बनना चाहिए जो सदा ही ऐसा मित्र हो, ऐसा मित्र हो जो सदा ही हो और पूरा मित्र हो, जो हमें कभी छोड़कर ना जाए। तो मेरे हजूर जी पढ़ा करते तो कि नानक कच्चे ना सो तोड़, टूंड सज्जन संत पक्कियां, ये बंदे भी चढ़े उमोया न जाए छोड़। ऐसा मित्र है, साधु है, संत है, महात्मा जो गुरु है, ये जीते ही छोड़ जाएंगे, नहीं तो मरने के बाद सब छोड़ ही देते हैं कि तो जब संत सतगुरु के लड़ लग जाओगे तो आपको मरने के बाद भी आपके साथ जाएगा। ऐसा मित्र ढूंढ लो। मतलब जब अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हम वहाँ जाते हैं जहाँ इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, वहाँ हमारी जो होती है हमारे पास कोई वो भी खोज निकल ले जाते हैं, हम उनके पल्ले पड़ जाते हैं। और लड़की है हम उसकी शादी कर देते हैं, कुछ संतोष हो जाते हैं कि ले बेटी तेरा जीवन का साथी मिल गया, वो भी समझते कि मेरे जीवन का साथी मिल गया, फिर झंझट पड़ गया, झंझट पड़ गया। और मत को कहोगे कि तेरे
इच्छा जो है शादी की पूरी हो गई है, तुझे लड़की मिल गई है, अब तेरा जीवन आराम से गुजर जाएगा, ये ठीक है। उसके मन की कल्पना तो पूरी हुई, लेकिन जब देखेगा वास्तव में क्या हुआ, झंझट में पड़ गया। आगे बाल बच्चे पैदा होते रहते हैं और झंझट में पड़ गया। वह मन की कल्पना जो है किसी चीज की है, ये इच्छा पूर्ण करनी है, लेकिन जाता वहां है जहां वो कल्पना उठ सकता है। इसको भूख लगती है कि मैं अपनी भूख जो है उसको तृप्त करूं, लेकिन जाता वहां जहां जहर पड़ी है। अगर भूखा रह लेगा तो 2-4 दिन 10 दिन जी तो लेगा, लेकिन अगर अपने भूख को जहर खा कर ये पूरी करना चाहेगा, उसे वक्त मर जाएगा, तड़ तक मर जाएगा। ऐसे ये संसार है, इसमें जो कुछ भी हम देखते हैं सुनते हैं, जो मन की कल्पना से, जब बुद्धि की ज्ञान से हम जो चाहते हैं, हम उस तरफ चाहते हैं जैसे हमारा नाश, सर्वनाश, सदा का विनाश, पूर्ण विनाश। पाप जैसे परमेश्वर परमात्मा हमें सुख देने के लिए पूर्ण है, बेअंत है, बेअंत है। इस तरह ये संसार भी हमें खा जाने के लिए, नाश करने के लिए पूर्ण है, बेअंत है, बेअंत है, बेअंत है। उसकी भी कोई हद नहीं कि हमारा नाश, सर्वनाश, हमारा दुखों का भंडार कितना बड़ा, नहीं, बेअंत है, बेअंत है, बेअंत है। ऐसे बेअंत जहर के सागर में इंसान जो है डुबकी लगा रहा है। आसई बहन भाई इसमें फंसे हुए हैं, यहाँ किसी की जरूरत नहीं है। मान लो एक शीर आपको परमेश्वर ने दे दिया, किसी ने भी दे दिया, मान लो आप परमेश्वर को यही कहो, हे परमेश्वर परमात्मा, ये जो मिल गया शीर है, अब इस शीर को अपना घर आप इसको संभाल कर लो, कहीं मेरे प्रयोग में आ जाए, मैं नाखों से ना देखूं, मैं कहीं कानों से ना सुन लूँ, मैं कहीं मुंह से ना कुछ बोल लूँ, मैं कुछ हाथों से कुछ ना कर लूँ, मैं कुछ पैरों से ना चल लूँ, मैं अपना आप को बर्बाद ना कर लूँ, अपनी आत्मा को। अगर ये आंखें दी हैं परमेश्वर परमात्मा, तू अंदर बैठा है, इन आंखों का प्रयोग भी तू ही कर, हाथों का प्रयोग भी तू ही कर, मेरी जुबान का प्रयोग भी तू ही कर, मेरे सिर का एक एक अंग का प्रयोग तू कर, ये तेरे लिए है, मैं तेरे अर्पण कर दिया। तो इसीलिए कहा जाता है तन मन तन सब सौंप गुरु को, गुरु के अर्पण कर दो। लेकिन गुरु का अर्पण कैसे होगा, इसका एक प्रोसेस है, करना पड़ेगा। तो ऊपर गुरु तक पहुंचो, गुरु आपको अपना लेगा, आपकी आत्मा को अपना लेगा, फिर आत्मा से आपके शरीर को भी अपना लेगा, मन को भी अपना लेगा, बुद्धि को भी अपना लेगा, फिर सारे आपके परिवार को भी अपना लेगा। आपका परिवार भी गुरु के हुक्म के मुताबिक चल पड़ेगा, आपका शरीर तो चल ही पड़ेगा। फिर ये जो राक्षस हमें दिए हैं